डुग्गर देश दी लोक क्रांतिकारी कला गी समर्पित डोगरी कला केंद्र। अभी अभी सुन्न हुई उसकी देह से बिजली की लपलपाती कौंध निकली, जेल की दीवार लांघती तीर की तरह जंगलों में पहुंची। एक एक दरख्त, बेल, झुरमुट, पहाड़, नदी, झरना, वन प्राणी पखेरु, कीट, खेत खलिहान, बस्ती, वहां की हवा, धूल जमीन में समा गई। एक अनहद नाद गूंजा, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। जंगल की धरती की बाईं बुझा फड़की, हरे पत्तों में सरसराहट, सूखों में खड़खड़ाहट, फिर मौन हो गया। कुछ देर के लिए सारा अंचल खेलने कूदने की उम्र में लोगों का आबा बन गया था। वह दिकुओं के खिलाफ बांस की तरह फूटा था धरती से, जैसे उसी पल गरजा हुआ आकाश और कांपे हों सिंहों के आयाल। 9 जून सन 1900 सुबह 9 बजे वह रांची की आतताई जेल, जल्लादों का बर्बर खेल, अंततः बिरसा की शांत देह। क्या किया जाए इसका? हैरान थे दिकुओं के ताकतवर नुमाइंदे। जिंदा रहा खतरनाक बनकर, मार दिया तो और भी भयानक। अगर दफनाया तो धरती हिलेगी, जो जलाया तो आंधी चलेगी। वह मुंडारी पहाड़ों सी काली छाया, नसें जैसे नीले पानी से लबालब खामोश नदियां, उभरे पठार सी चौड़ी छाती, पथराई आंखें जैसे अभी अभी दहकते अंगारों पर भारी हिमखंड रख दिए हों। कुछ देर पहले ही तो हुई थी खून की कै जेल कोठरी के मनहूस फर्श पर। उसी के ताजा थक्के, नहीं थक्के ना कहें, वे लग रहे थे हाल ही कुचले पलाश के फूल या खौलते लावा की थोड़ी सी बानगी। चेहरे पर मुरझाई खाल सी सलवटों की जगह उभर आया एक खिंचाव, जैसे रेशा रेशा मोर्चा बंद हो गिलोल की मानिंद। धनुष की कमान सी तनी मांसपेशियां, रोम रोम जैसे तरकश में सुरक्षित असंख्य तीरों की नोक। गोया वह निस्पंद बिरसा ना होकर आजाद होने के लिए कसमसाता समूचा जंगल हो। उन्हें इंतजार था सूरज के डूब जाने का। दिन भर के उजास को वे छुपाते रहे सुनसान अंधी गुफा में, जिसके दूसरे छोर पर गहरी खाई। वही उन्होंने बिरसा मुंडा से निजात पाई। कहते हैं काले सांप को मारकर गाड़ देने से खत्म नहीं हो जाती यह संभावना कि पुरवाई चले और वह जी उठे। यदि ऐसा हो तो परिपक्व जीवन को धरती अपने गर्भ में नहीं रखती। बिरसा उनके लिए सांप से खतरनाक था। वह दीकू भक्षी शेर था और वह भी अभी जवान, इसलिए उसे दफनाया नहीं जलाया था, रात के लिहाफ में छुपाकर, यह जानते हुए भी कि दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं जो दूसरी आग को जलाकर राख कर दे। रात के बोझिल सन्नाटे ने स्वयं को कोसा। आकाश के सजग पहरेदारों की आंखें सुर्ख हुईं। हवा ने दौड़कर मुंडारी अंचल को हिम्मत बंधाई। उन्होंने आदमी समझकर बिरसा को मार दिया, मगर बिरसा आदमी से बढ़कर था। वह आबा, वह भगवान, वह जंगल का दावेदार। उसकी आवाज जंगलों में अभी भी गूंजती है। मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्तें और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान।